तो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास है मैकेनिकल फिक्शन के लिए और जो सब्जेक्ट है हमारा वो रहेगा टोल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेमेटिक पेयर। जो लास्ट लेक्चर था हमने उसमें क्या था, लिंक और एलिमेंट। तो लिंक और एलिमेंट हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें कंप्लीट कर लिया था। तो हमने जो लिंक थे तो उसके डेफिनेशन देख ली थी लास्ट लेक्चर में और उसके टाइप देख ली थी। तो मेनली जो हमारा लिंक था वो 3 टाइप का था, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और हमारा जो फ्लूइड लिंक। तो ये जो यहाँ तक हमने किया था जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें। जो आज का टॉपिक हमारा वो रहेगा काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर काइनेमेटिक पेयर देखो, जो हमारा काइनेमेटिक पेयर है वो हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक हमारा काइनेमेटिक्स और दूसरा हमारा पेयर। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है कि हमने जब फर्स्ट डे किया था कि काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द रिलेटिव मोशंस बिटवीन various machine element between two or various machine elements कि जो काइनेमेटिक्स था उसमें हम क्या कर रहे थे, जो रिलेटिव मोशन था, रिलेटिव मोशन किस के बीच में, वेरियस मशीन एलिमेंट के बीच में, उसको हम क्या कर रहे थे, कंसीडर कर रहे थे। उसको हम क्या करते हैं, कंसीडर कर रहे थे। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जो फोर्स था उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे थे। तो ये जो क्या हमारी काइनेमेटिक्स। तो दूसरी बात है कि पेयर क्या होता है कि जैसे कि बोलते हैं ना जोड़ा, कि दो चीज का क्या हो गया, पेयर। कि कोई भी दो चीज मिलकर क्या फॉर्म करती है, एक पेयर फॉर्म करती है। तो ये तो हो गया काइनेमेटिक्स पेयर। अगर डेफिनेशन की बात करें काइनेमेटिक्स पेयर की, तो डेफिनेशन इसकी होगी, काइनेमेटिक पेयर की डेफिनेशन होगी कि द टू लिंक और एलिमेंट, मैंने क्या बताया था, लिंक और एलिमेंट हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था। तो पेयर में क्या बता दिया, 2 है। तो क्या बोल सकते हैं कि द टू लिंक और एलिमेंट, लिंक बोल लो या एलिमेंट बोल लो, दोनों हमारे क्या है, सेम चीज है। लिंक भी वही होता है और एलिमेंट भी वही होता है। तो द टू लिंक और एलिमेंट which have completely or successfully constrained relative motion, completely or successfully constrained relative motion successfully constrained relative motion between them is called kinetic pair. देखो क्या करने हैं, सर्वे का टू लिंक और एलिमेंट की, 2 लिंक और एलिमेंट which have completely relative motion between them, कि या तो 2 लिंक हो हमारे पास, कोई 2 लिंक है हमारे पास, उनके बीच में क्या है कि कंप्लीटली क्या है, रिलेटिव मोशन है, कि वो दोनों कंप्लीटली एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में है, कि वो एक दूसरे के साथ क्या है, कंप्लीट रिलेटिव मोशन में है। या बोल सकते हैं हम इसको, और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट,
तो सक्सेसफुली कंस्टेंट रिलेटिव मोशन। तो सक्सेसफुली कंस्टेंट का मतलब क्या होगा कि कंस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो दो लिंक है हमारे वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्या है अटैच्ड है, बिल्कुल एक दूसरे के, ये सिर्फ पार्शियली कांटेक्ट में नहीं है, ये हमारे क्या होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इसके इन्वॉल्व रहते हैं। अगर वो इस कंडीशन में है तो उस पेयर को हम क्या बोलेंगे काइनेमेटिक पेयर। पेयर होता है जोड़ा, दो का पेयर, दो लिंक करके हमारे क्या बोलते हैं पेयर फॉर्म करते हैं। तो दो लिंक मिलके तो कोई भी दो लिंक पेयर फॉर्म नहीं, दो लिंक कोई भी दो लिंक हो गए तो वो पेयर फॉर्म कर लेंगे। लेकिन काइनेमेटिक पेयर की बात कर रहे हैं तो काइनेमेटिक पेयर में क्या होगा कि उनके बीच में क्या होना चाहिए कंप्लीटली रिलेटिव मोशन होना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं सक्सेसफुली कंस्टेंट रिलेटिव मोशन उनके अंदर होगा, तो उसको बोलेगा काइनेमेटिक पेयर। एक तो हो गया पेयर, देखो जो हमारा एक तो हो गया सिंपल कोई भी पेयर हो गया, एक तो हमारा कोई भी सिंपल पेयर हो गया और एक होता हमारा काइनेमेटिक पेयर। अगर हम बात करें टोम की या हम बात करें मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म में पेयर की बात करें तो क्या होगा कि दो लिंक और एलिमेंट हमारा एक साथ काम कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं पेयर को फॉर्म कर रहे हैं, एक क्या बना रहे हैं वो एक पेयर बना रहे हैं, ठीक है। दो लिंक और एलिमेंट मिलकर क्या बना रहे हैं एक पेयर को फॉर्म कर रहे हैं। तो कोई भी दो लिंक मिल गया हमारे तो उसको बोल सकते हैं हमें कि पेयर बन गया उनका, ठीक है, एक जोड़ा बन गया। लेकिन जब बात आती है कि काइनेमेटिक्स की पेयर की, तो उसमें सिर्फ वो दो लिंक नहीं होने चाहिए, उन लिंक के अंदर क्या होना चाहिए जो हमारा कंप्लीटली वो क्या होना चाहिए कंप्लीटली रिलेटिव मोशन, कि जो हमारे दो लिंक है एक चीज होना चाहिए कंप्लीटली रिलेटिव मोशन में, या फिर क्या कर सकते हैं हम और सक्सेसफुली कंस्टेंट रिलेटिव मोशन में होना चाहिए, या तो कंप्लीटली रिलेटिव मोशन में या फिर सक्सेसफुली कंस्टेंट रिलेटिव मोशन होना चाहिए। सक्सेसफुली का मतलब क्या है कि ये भी नहीं है कि वो अगर पेयर में तो है पेयर में भी हो गए, ठीक है, मतलब पेयर दो लिंक हो गए वो पेयर में भी हो गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि दोनों कंस्टेंट बिल्कुल एक दूसरे के साथ भी हो गए, ठीक है, तो भी हम इसको काइनेमेटिक पेयर नहीं बोल सकते। काइनेमेटिक पेयर हम इसको तब बोलेंगे जब वो कोई मोशन ट्रांसफर करे, या फिर क्या बोल सकते हैं कि सक्सेसफुली कोई काम कर दे, तो उसको बोले हमने काइनेमेटिक पेयर। तो शायद काइनेमेटिक पेयर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि काइनेमेटिक पेयर क्या होता है कि दो लिंक जब मिलके एक दूसरे के साथ सक्सेसफुली कोई मोशन को ट्रांसफर कर दे तो उसको बोलते हैं काइनेमेटिक पेयर, ठीक है। सिंपल पेयर भी जरूरी नहीं है कि जो एक कोई भी दो लिंक मिलके पेयर फॉर्म करे वो कोई मोशन ट्रांसफर करे, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन काइनेमेटिक पेयर हो गया हमारा, जो काइनेमेटिक पेयर है इसके अंदर ये हमारी हार्ड एंड फास्ट हो जाता है कि इसको कोई ना कोई मोशन ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसको बोलेगा काइनेमेटिक पेयर। इसके बाद बात आती है कि टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर। तो जो हमारे टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर कि काइनेमेटिक पेयर हमारे होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो हमारे काइनेमेटिक पेयर होते हैं वो हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट कि कॉन्टैक्ट के हिसाब से हमारा पेयर हो गया। दूसरा हमारा है कि टाइप ऑफ कंसंट्रेट, टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट। तीसरा आ गया हमारा टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। देखो जो हमारे टाइप ऑफ काइनेटिक पेयर है इसको हमें तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला उनके बीच में कैसा कॉन्टेक्ट है,
कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि वो कैसे है, क्लोज है या फिर ओपन है, एक दूसरे के साथ क्लोज है या ओपन है, कांस्टेंट के जैसे। तीसरे के बीच में क्या है कि टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, कि उनके बीच में जो दो पेयर है या दो लिंक है, उनके बीच में जो मोशन है वो कैसा है, टर्निंग है, रोलिंग है, टर्निंग है या थ्रेडिंग है, जो भी, या रेसिप्रोकेटिंग है। तो जो भी मोशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पहला इसमें आता है टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पहला हो गया हमारा टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट में यहां होता है हमारे, अगर इसकी बात करें तो इसमें हमारे दो पेयर होते हैं, एक हमारा होता है लोअर पेयर, एक होता हमारा अपर पेयर, एक होता हमारा लोअर पेयर या फिर दूसरा होता हमारा हायर पेयर, दूसरा होता हमारा हायर पेयर। देखो अब लोअर पेयर क्या होगा और हायर पेयर क्या होगा, उसको देख लेते हैं कि लोअर पेयर क्या होगा कि जब हमारे दो लिंक हैं उनके बीच में क्या हो, सरफेस कांटेक्ट हो, सरफेस कांटेक्ट हो। जैसे कि अगर बात करें हमारे इंजन की बात करते हैं, इंजन, तो इंजन में क्या होता है, जो हमारा पिस्टन होता है वो सिलेंडर में क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है, ठीक है। जैसे ये हमारा सिलेंडर हो गया, इसमें ये हो गया हमारा पिस्टन, तो इसमें क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। तो जो एरिया है कांटेक्ट में, ये हमारा पिस्टन है और ये सिलेंडर है, तो इसके बीच में कौन सा एरिया हमारा, ये, तो इसमें क्या हमारा सरफेस कांटेक्ट है। तो जिस पेयर के बीच में हमारा क्या हो, सरफेस का कांटेक्ट हो, उसको क्या बोलेंगे हम, लोअर पेयर, कि उसको बोल दिया हमने लोअर पेयर। फॉर एग्जांपल लेंगे हमने रेसिप्रोकेटिंग इंजन का, तो ये तो होगा हमारा लोअर पेयर। अगर बात करें हम हायर पेयर की, तो हायर पेयर में क्या होता है, हमारा पॉइंट कांटेक्ट होता है, पॉइंट कांटेक्ट, कि जिसके बीच में पॉइंट कांटेक्ट हो उसको हम क्या बोलेंगे, हायर पेयर। अब बात करें पॉइंट कांटेक्ट किसके बीच में होता है, तो हमारा बियरिंग आपने देखा होगा, बियरिंग, तो बॉल बियरिंग आपने सबने देखा होगा। तो बॉल बियरिंग में क्या होता है, ऐसे होते हैं दो, इसमें यहाँ पे हमारे छोटी छोटी बॉल होती है, ठीक है, यहाँ हमारी क्या होती है, शाफ्ट होती है, और ये हमारा बॉल से रहता है। तो अब क्या करते हैं कि जितने भी बॉल्स हैं, बॉल वो इसके साथ कौन सा कांटेक्ट फॉर्म करती है, या फिर बॉल आपस में कौन सा कांटेक्ट बनाती है, यहाँ पे कौन सा कांटेक्ट होता है, यहाँ पे जो कांटेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम पॉइंट कांटेक्ट, पॉइंट कांटेक्ट। तो क्या बोलेंगे, जिस पेयर के अंदर हमारा जो लिंक्स होते हैं उनके बीच में क्या हो, पॉइंट कांटेक्ट हो, उसको क्या बोलेंगे हम, हायर पेयर बोलेंगे, ठीक है। जिसके बीच में हमारा कौन सा कांटेक्ट हो, पॉइंट कांटेक्ट हो, उसको क्या बोलेंगे हम, हायर पेयर बोलेंगे। और जो इसका एग्जांपल है, एग्जांपल होगा हमारा हायर पेयर का, वो होगा हमारा बॉल एंड बियरिंग, बॉल बियरिंग। तो ये होगा हमारा एग्जांपल इसका हायर पेयर का। तो ये तो हमने देख लिया अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कांटेक्ट। इसके बाद क्या है कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट। तो जो कंस्ट्रेंट के हिसाब से कौन कौन से होते हैं हमारे, क्लोज पेयर और अनक्लोज पेयर, तो उसको कम करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें